सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आप सभी को जैसे मालूम हो कि आज हमारा लाइव सेशन था सुबह 11:30 बजे, लेकिन किसी वजह से वो लाइव सेशन नहीं हो पाया है। आई थिंक नेटवर्क इश्यू रहा होगा या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम रहा होगा, इसी वजह से वो लाइव सेशन नहीं आया। तो उसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे मे बी ट्यूसडे या वेडनेसडे हो चुका होगा, और मैं ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ वो संडे की इवनिंग को कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने नोटिस दे दिया था कि आपकी जो क्वेरीज आई थी उसके जवाब हम जल्द से जल्द देंगे। हालांकि अभी लाइव जाने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं कि उसकी जो टेक्निकल इश्यू है वो अगली बार लाइव ना आए, हम जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो खास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू में सिलेक्शन हो गया है 2020 में, और उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएनयू के एडमिशन के रिगार्डिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म का, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है यूट्यूब। कि यूट्यूब ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कराएं। तो अगर कोई वीडियो ये देख रहा है यूट्यूब पे, कोई ऑफिसर देख रहा है या कोई और अन्य ऑफिसर देख रहे हैं, तो उनको हमारी तरफ से चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि जो बच्चे की क्वेरीज थी हमने सोल्व की। और हमें इस बात अच्छा भी लगा कि लोगों ने बहुत सारे रिप्लाई भी दिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आप हमें जरूर फीडबैक दें। हमें फीडबैक भी मिले हैं, आप उनका जो बच्चे ने हमें फीडबैक दिए हैं उनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी बहुत लंबी फहरिस्त है, एक एक का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। आपका नाम इसमें होगा, आप इसमें मैच कर लीजिए। और जिसने भी हमें मैसेज भेजा है, चाहे टेक्स्ट मैसेज भेजा हो, व्हाट्सएप भेजा हो या फिर उन्होंने कमेंट बॉक्स किया हो, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें फीडबैक दिया। हम आपके लिए इसी तरह से आपको सही गाइडलाइन प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर ले। तो चलिए अब इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जेएनयू एसयू की। तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले हमारे चैनल पर जो जेएनयू एसयू लाइव आए थे उनकी वीडियोस मैंने डाली थी। तो देखिए कि जो नए बच्चे हैं 2020 के, उनके लिए कितना जेएनयू एसयू कर रहा है। और इसके अलावा आप सभी को मालूम भी होगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो डेट है वो 10 जनवरी है, यानी कि आज 10 जनवरी है। हो सकता है कि आप ये वीडियो बाद में देखें, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 10 जनवरी की इवनिंग को शूट हो रहा है। तो हो सकता है कि तब तक डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन जेएनयू के छात्र संघ है वो नए बच्चों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। आप लोगों ने उन्हें देखा भी होगा, और अदर उनके जो अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म है, अब सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर भी आप उनके जो काम कर रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और इसीलिए मैं जेएनयू एसयू का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो नए बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है सामने, उनको वो इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उनको जेएनयू जो एसयू है, जो छात्र संघ है जेएनयू का, उनको लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हम उनके साथ हैं। पहले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो मोस्टली ज्यादा पूछा गया है कि हमारी जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होंगी। तो मैं आपको बता दूं अभी तो जो जेएनयू का जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है वही चल रहा है, और इसके बाद मे बी जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के पहले सप्ताह तक ही आपकी क्या हो पाएगी, क्लासेस स्टार्ट हो पाएंगे। और वो किस तरह से होंगी वो आपको आपके सेंटर वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जैसा आप सभी को मालूम भी होगा कि मैं भी अभी जेएनयू में हूँ, तो हमारी क्लासेस तो मोस्टली जूम ऐप पे या गूगल मीट पे होती है। तो अब आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपके प्रोफेसर बताएंगे वो किस तरह से होंगे। जैसे ही हमें कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अब ये होगी कि जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें कौन बच्चे क्लास ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो क्या उन बच्चों को शामिल किया जाएगा जिनके एनरोलमेंट नंबर आ गया है, या उन बच्चों को एनरोलमेंट नंबर नहीं आया उनको भी शामिल किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की डैशबोर्ड पे ओनली प्रोविजनल एडमिटेड लिखा हुआ आएगा, उन्हीं बच्चों को क्या होगा, क्लास लेने की परमिशन दे दी जाएगी, ऑनलाइन क्लास अपने सेंटर पे। तो अब सेंटर वाले आपका एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस ग्रुप में आपको लिंक या जो भी उनका प्रोसेस होगा वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा अपने क्लासमेट से जुड़ना चाहता है, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम लोगों ने ऐसे ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं जो आपको आपके क्लासमेट से जोड़ दे, क्योंकि डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। क्लास न जाने कब स्टार्ट हो, टाइम भी लग सकता है, इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आप अपनी क्लास के बच्चों के साथ जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा
व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आपके जो क्लासमेट होंगे हम आपको उस क्लास के ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसा अभी हमारे पास 2-3-4 ग्रुप क्रिएट किए हैं और बच्चे जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे बच्चों की तादाद ज्यादा होगी हम उनको अलग से एक ग्रुप और क्रिएट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कि 1-2 बच्चे का और कमेंट था कि सर आप BA, MA और MPhil और PhD की बात करते हैं, आप MSc, MCA और MTech, BTech इन अदर कोर्सेज की बातें नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि जो MTech है, MSc है और जो और भी कोर्सेज हैं उनके बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अभी थोड़ी कम है और हम नहीं चाहते कि हम आपको ग्रो इंफॉर्मेशन दे दें। तो जब तक हमारे पास MTech की, MSc की या और कोर्सेज की इंफॉर्मेशन नहीं होती तब तक हम उसको पूरी जांच पड़ताल नहीं करते, तब तक हम आपके सामने उसे पेश नहीं करते। तो MTech, MCA या और भी जो कोर्सेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन जैसे हमारे पास अवेलेबल होगी हम आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे। बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, कि हमारा जो 2021 का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2020 का है वो ऑलरेडी इस बार लेट हुआ है। आप सभी को मालूम होगा, बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें बच्चों की शिक्षा पर और बच्चों की जो पढ़ाई पर उस पर भी बहुत बुरा असर हुआ है। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी ने सही मेंटेन रखते हुए एंट्रेंस एग्जाम कराए, हालांकि लेट हुए हैं, तो उम्मीद है कि इस बार भी जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे 2021 के वो थोड़ा सा और लेट होंगे। आप प्रिपरेशन करते रहिए, जैसे ही उसका कोई नोटिस आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन अभी कोई जल्दी होने वाले चांस नहीं है क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि JNU के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मई-जून में होते थे हर साल, लेकिन इस साल जो है वो और डिले हो जाएंगे। अब बात करेंगे इसका पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि JNU में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, चाहे आप BA के हो, MA के हो, MSc के हो, MPhil के हो, PhD के हो, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। अब जो PG कोर्सेज होते हैं उनका तो सब्जेक्ट वाइज होता है, लेकिन जो बच्चे BA ऑनर्स में होते हैं यानी कि जो UG होते हैं, चाहे उसमें आप फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए लीजिए या रशियन के लिए लीजिए, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब में एक अलग से पैटर्न होता है उनका BA का। अब इस बार क्या हो रहा है कि इस बार उन सबको एक जगह कलेक्ट कर लिया गया, यानी कि जो बच्चे JNU के UG में एडमिशन लेंगे उनके लिए एक कॉमन टेस्ट का प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि वो इस बार से लागू हो या फिर अगली बार से लागू हो, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जब मैंने आपको BA के फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में बताया था कि उसमें क्लस्टर होते हैं, पहला क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर और तीसरा क्लस्टर। तो इसमें कुछ कुछ लैंग्वेज होती हैं, क्लस्टर फर्स्ट में, क्लस्टर 2 में और क्लस्टर 3 में। तो उनको आपको चूज करना होता है अपने अनुसार कि आप पहली प्राथमिकता किस क्लस्टर को देना चाहते हैं। लेकिन इस बार 2021 में ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, चांस है पूरे कि इस बार आपका जो कॉमन टेस्ट हो जाए BA ऑनर्स वालों का, कि आपको एक ही टेस्ट देना पड़े और फिर उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन है। उसके बारे में जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे। अब बात करेंगे कि इसका जो मीडियम होता है एंट्रेंस का वो किस तरह से होता है, BA का, MPhil का, PhD का। तो आपको मैं बता दूं कि JNU के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो टोटली कैसे होता है, इंग्लिश लैंग्वेजेस में होता है। चाहे आप पहले किसी भी कोर्स से पढ़े हो, किसी भी लैंग्वेज से पढ़े हो, आपको जो भी पढ़ाई होगी JNU के अंदर भी और एंट्रेंस एग्जाम भी, वो कैसे होगी, वो सारी इंग्लिश मीडियम होगी। सिर्फ आपकी लैंग्वेजेस जो होगी वो आपको उसी लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए कि जैसे आप हिंदी में है या फिर आप उर्दू में है या फिर आप संस्कृत में है या फिर और अदर लैंग्वेजेस में है, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपकी अपनी लैंग्वेजेस में होगा। जैसे मान लीजिए आप हिंदी MA का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो हिंदी में ही होगा, इंग्लिश में नहीं होगा। और इसके अलावा जो इंटरनल पढ़ाई होगी JNU के अंदर जाकर, वो भी क्या होगी, वो भी आपकी लैंग्वेजेस हिंदी से ही पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के बच्चे हैं और आपने जो पिछली ग्रेजुएशन की है वो हिंदी मीडियम से की है, लेकिन आपको जब JNU का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा तब आपको इंग्लिश में प्रिपरेशन करनी होगी और इंटरनल जो पढ़ाई होगी वो भी क्या होगी, आपकी सारी इंग्लिश में ही होगी। आपके टेस्ट इंग्लिश में होंगे, आपके असाइनमेंट इंग्लिश में होंगे, आपके जो सेमिनार वाइवा होगा वो सब क्या होगा, इंग्लिश में होगा। अब इसके अलावा कि कौन कौन से कोर्स के लिए JNU एंट्रेंस एग्जाम देता है या एंट्रेंस एग्जाम लेता है,
तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है कोर्स डिटेल, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में आती है JNU, जिसका नाम है पूरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और उसमें लगभग 145 देशों के बच्चे वहां पे पढ़ाई करते हैं। तो देखिए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं तो कोर्स भी बहुत सारे होंगे, तो एक एक कोर्स का बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारे कोर्स डिटेल की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आपको वहां पर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दो चीजें और इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे MA हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेक्शन हुआ है, और उन बच्चों को मैंने पिछली वीडियोज में बताया था कि उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है 429, जिसका वो उर्दू कंपलसरी है। उसकी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर कोई बच्चा उन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराएंगे ओनली 429 कोड की, जिसमें आपको उर्दू कंपलसरी है। इसके अलावा जो MA उर्दू के बच्चे हैं जो 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग में हमें काफी कमेंट्स मिले थे, तो उसके लिए यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है कि आपको कौन कौन सी बुक चाहिए, कौन कौन से आपको नोट्स चाहिए। आपका कि 2021 का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, JNU का हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, तो इस टॉपिक में आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको क्वेरी चाहिए स्पेशल में, या आप चाहते हैं कि इसके लिए हमें अलग से कोई बुक प्रोवाइड करा दी जाए, तो बेफिक्र रहिए, हम आपको इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर भी हमसे कमेंट करके या इंक्वायरी ले सकते हैं। अब बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्कॉलरशिप की। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, तो अभी सैटरडे और संडे की वजह से 2 दिन का वीक ऑफ हो गया है JNU में एडमिन में। तो जैसे ही मैं मंडे आएगा मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा JNU के एडमिशन ब्रांच से, जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट देखती है। तो जैसे ही वहां से कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा जो MCM है वो कब आएगा, उसका जो नोटिस है वो कब आएगा, उसका जो फॉर्म हमें फिल करना है वो किस तरह से फिल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही उनसे मेरी बात होती है तब तक आप वेट कीजिए, 1-2 दिन में उसका जो नोटिस आएगा उसके टॉपिक पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करेंगे उन बच्चों की जो बच्चे इस बार 10वीं और 12वीं में हैं, तो उनको जो नर्वसनेस होती है एंट्रेंस एग्जाम देने की, मतलब जो उनके बोर्ड के एग्जाम होते हैं उस पे वो अपने ऊपर नर्वसनेस को हावी ना होने दें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जरूरी है कि उन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो देखनी चाहिए, जिससे उनके जो माइंड पे प्रेशर रहता है और एग्जाम की जो टेंशन होती है या रिश्तेदार दोस्तों की जो प्रेशर होता है उसको दूर किस तरह से करना है। तो हमारे एक मित्र है, उनका नाम है आकिब चौधरी, आप उनका वीडियो चैनल एक बार जाकर विजिट कीजिए। हो सकता है कि आपके जो मन में क्वेरीज हो एग्जाम को रिलेटेड, चाहे आप 10वीं के हो, चाहे आप 12वीं के हो, या फिर आप और हाई लेवल के भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जाकर जरूर हमारे जो मित्र है उनका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आकिब चौधरी, उनका नाम भी आकिब चौधरी सर है और उनके चैनल का नाम भी आकिब चौधरी है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जाके विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी को मालूम होगा पिछले हफ्ते हमने एक इनोग्रेशन किया था चौक एंड डस्टर अकेडमी का, जहां पर हम आप ऑफलाइन भी अपनी जो टीचिंग है, जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इस जो नई एकेडमी हमने खोली है चौक एंड डस्टर अकेडमी ऑफलाइन, उसका जो सारा श्रेय है वो हमारी एक खिदमत फाउंडेशन है उसको जाता है। आप खिदमत फाउंडेशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके वो चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है जो उन बच्चों को आगे बढ़ाती है और उन बच्चों को प्रोत्साहन करती है जो बच्चे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र की जो सही गाइडलाइंस होती है वो खिदमत फाउंडेशन प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली रहता है वीक, तो उसको भी फाइनेंशियल प्रोवाइड कराती है। आप सभी को मालूम होगा कोविड-19 में जब पूरा देश लॉकडाउन था, तो उस वक्त भी खिदमत फाउंडेशन में लोगों की हेल्प की। तो एक बार फिर से मैं खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रही है। आप भी चाहें तो उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको
जो क्वेरीज होंगी वो सारी सोल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट आता है या वीडियो देखने के बाद कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए 24x7 ओपन है। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9045220432। हम आपको पूरी जानकारी, सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।